Hello, good morning dear students. Welcome to my study channel, Preceptor Rohit. तो dear students, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो इससे पीछे के जो जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा ताकि आप बच्चों को ये लेक्चर भी अच्छे से समझ आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P5 - 3 and R x6, find the values of x, also find the distances QR and PR। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने QR और PR डिस्टेंस फाइंड करना है और वैल्यूज फाइंड करनी है किसकी, x की। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने y की वैल्यूज फाइंड की थी और वो भी हमें क्या दिया था, एक p के पॉइंट दिया था और उनका डिस्टेंस 10 यूनिट दिया था और y की वैल्यू हमने फाइंड की थी। लेकिन अब हमें क्या दिया है, एक पॉइंट जो q पॉइंट है वो p और r दोनों से क्या है, इक्विडिस्टेंट। मतलब अगर ये q पॉइंट होगा, ये p होगा, ये r होगा, तो ये जो डिस्टेंस होंगे p q और q r, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। क्योंकि ये जो p पॉइंट और ये r पॉइंट है ये दोनों क्या है, q पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। इट मीन्स ये पी क्यू और जो आर क्यू या क्यू आर, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर। मतलब ये साइड और ये साइड बराबर होगी। तो वही हमने लिखा है, जो पी क्यू और क्यू आर क्या होंगे, इक्वल। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पॉइंट दिए हैं पी क्यू और आर। तो जो पी क्यू और आर हम देखेंगे तो हमें सबसे पहले पी क्यू के लिए फाइंड करना है। तो ये पी है, ये क्यू है, तो हम सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करते हैं। तो 0 - 5, तो ये क्या हो जाएगा, 0 - 5 का स्क्वायर। 1 - -3 मतलब 1 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 + 3 हमारे पास 4 होता है। तो यहाँ पे लिखा है माइनस माइनस मतलब प्लस, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4। तो 4 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर, क्योंकि 0 - 5 हमारे पास -5 ही होता है। ये स्टूडेंट, सिमिलरली क्यू आर जब फाइंड करेंगे, क्यू आर, तो क्यू ये पॉइंट है, आर ये पॉइंट है, मतलब ये सेकंड पॉइंट में से हम फर्स्ट पॉइंट को माइनस करते हैं। x - 0 का स्क्वायर, सिमिलरली 6 - 1 का स्क्वायर। तो हमने इस तरह से लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये x - 0 मतलब x में से 0 निकालेंगे तो x ही बचेगा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। सिमिलरली 6 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो हमने डियर स्टूडेंट्स इस तरह से लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों स्क्वायर रूट यहाँ पे भी है, स्क्वायर रूट यहाँ पे भी है, तो हम क्या कर देंगे, इनको स्क्वेयरिंग कर देंगे। तो हमारा ये हो जाएगा स्क्वेयरिंग यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा -5 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 5 स्क्वायर। तो ये हमने आगे लिखा होगा। तो डिस्टेंस वही हमने लिखा है, 25 + 16 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, वो हमने स्क्वायर कर दिया। ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो जाएगा, जो मैंने आप बच्चों को पहले बताया। तो ये हमारे पास 25 + 16 बन जाएगा, वो हमारे पास होगा x² + 25 के बराबर। तो डिस्टेंस, जब हम x² की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कितना है, 25 है, यहाँ पे 25 और ये 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास x² किसके बराबर आ जाएगा, 16 के बराबर आ जाएगा। ये 25 कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि ये इक्वल टू के अपोजिट साइड है। अगर हम इनको एक साइड करते तो 25 ये प्लस का था, दूसरा माइनस का हो जाना था, तब भी 0 हो जाना था। तो इसलिए इनको हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो x² की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। x² अगर 16 आ रहा है तो ये स्क्वायर कहाँ चला जाता है, रूट में, और यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस माइनस। ये मैंने आप बच्चों को पहले भी बताया था। तो प्लस माइनस रूट 16। तो ये प्लस माइनस क्यों आता है, आप बच्चों को पता है। तो वो आता है इसलिए क्योंकि अगर आप 4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 आता है, लेकिन अगर -4 का स्क्वायर करो तब भी क्या होता है, 16। ये प्लस का था, ये माइनस का था। इट मीन्स हमें जब ये स्क्वायर को रूट में चेंज करते हैं तब हमें प्लस और माइनस दोनों लगाने पड़ते हैं। तो जब हमें ये प्लस और माइनस लगाया, रूट 16 किया, तो 16 का रूट हमारे पास क्या होता है, 4। तो इसकी मतलब ये जाएगा +-4। तो x की वैल्यू हमारे पास +4 या फिर -4। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास x की आ गई। डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास x की वैल्यूज आ गई हैं तो हमें निकालना है पॉइंट r, जो है वो हमारे पास ये है, या फिर r -4 6 हो जाएगा। जो हमने पॉइंट लिया था ना, जो r पॉइंट मतलब जो हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी थी वो हमें दिया था p और साथ में x और साथ में 6, ये वाला पॉइंट दिया था। इट मीन सॉरी, ये r था, क्या था, r पॉइंट हमें दिया था, r x6। तो इसका मतलब x की जगह पे हमने अब एक बार 4 लिख लिया, या फिर क्या हो सकता है, -4 हो सकता है। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है किसका, PR का और QR का। मतलब PR और QR, ये जो R पॉइंट है, हमने PR का डिस्टेंस फाइंड करना है और QR का डिस्टेंस फाइंड करना है। जब हमें R पॉइंट ये है, अब R पॉइंट के कितने केस हो जाएंगे, 2 केसेस हो जाएंगे। एक या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो हम एक बार ये वाला केस लेंगे, दूसरी बार ये वाला केस लेंगे और साथ में जो P की वैल्यू लेंगे। तो हमारे पास ये PR भी दो वैल्यूज आएंगी, फिर QR भी हमारे पास 2 वैल्यू आएंगी। क्योंकि R की वैल्यूज 2 है तो ये Q की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास कितनी बन जाएगी, 2 वैल्यूज। तो डियर स्टूडेंट, जो PR होगा तो PR किस तरह से होगा, P पॉइंट हमारे पास है
5 माइनस 3 और आर पॉइंट हमने ये लिया 4 6। जब हमने ये पॉइंट लिया आर ये है और पी ये है तो हमारे पास पी आर किस तरह से हो जाएगा, पी ये है और आर ये है, मतलब सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस, तो 4 माइनस 5, तो 4 माइनस 5 का स्क्वायर। सिमिलरली 6 माइनस 3 तो वो हमारे पास जाएगा 6 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू वो किसके बराबर आएगा, 4 में से 5 निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर, 6 प्लस 3 हमारे पास 9 होता है तो 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 81 प्लस 1 क्या हो गया 82। तो जो पी आर हमारे पास आ गया √82। तो डिफरेंस अब हम देखते हैं व्हेन पॉइंट, अब हम जब पॉइंट लेंगे, हमने ऊपर क्या लिया पॉइंट 4 6, ऊपर हमने ले लिया 4 6, तो सॉरी अब हमें यहाँ पे क्या लेना था, सॉरी अच्छा अब हमने ये पी आर तो ले लिया, ये पी आर फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, पी क्यू फाइंड किया पहले, तो हम ऐसे भी कर सकते थे, एक बार आर की दूसरी वैल्यू लेते और पी आर दोबारा से फाइंड कर लेते, तो वो हमने नेक्स्ट स्टेप में किया हुआ है। तो हम पहले आर क्यू आर फाइंड कर लेते हैं। तो क्यू आर ये क्यू है, ये आर पॉइंट है, तो आर पॉइंट हमने 4 6 ही लिया पहले 2 केसेस में, दूसरे 2 केसेस में हम लेंगे -4 और 6। तो ये हमारे पास 4 6 है अगर, तो क्यू आर क्या आ जाएगा 0 1, मतलब सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट को माइनस, क्योंकि जब देखो ये क्यू लिखते हो ये आर लिखते हो, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है, सेकंड में से हम फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं, मतलब आर वाले में से क्यू वाले को माइनस करेंगे, तो आर वाला क्या है 4 माइनस 0 का स्क्वायर। सिमिलरली 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर, और 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर। तो डिफरेंस 4 का स्क्वायर होता है 20, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25। 16 प्लस 25 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू आर हमारे पास आ जाएगा √41। तो डिफरेंस इस तरह से हमने क्यू आर भी फाइंड कर लिया। अब हम आर की वैल्यू क्या लेते हैं, -4 और 6। डियर स्टूडेंट, जब हम आर की वैल्यू -4 और 6 लेते हैं और पी की वैल्यू हमारे पास एक ही थी, वो क्या थी 5 और -3, तो वो जब हमने ली तो जो पी आर होगा तो वो क्या हो जाएगा, ये पी पॉइंट है पहला और ये आर पॉइंट है दूसरा, तो दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे तो -4 -5, तो वही हमने लिखा है -4 -5 का स्क्वायर। सिमिलरली 6 -3, तो वो हमने लिखा है उसका स्क्वायर। तो डिफरेंस -4 -5 हो जाएगा -9, तो -9 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस क्या हो गया प्लस, तो 6 प्लस 3 क्या होता है 9, तो 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 हो गया और -9 का स्क्वायर भी हमारे पास क्या हो गया 81, तो 81 प्लस 81 करोगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 162। तो इस तरह से जो पी आर है वो हमारा क्या हो गया √162। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने ये आर की वैल्यू यहाँ पे -4 6 ली थी, दूसरे केस में भी है, देखो पहले 2 केसेस में हमने +4 और 6 ली, लेकिन जो लास्ट 2 केसेस ले रहे हैं इनमें हमने -4 और 6 ले ली, क्योंकि यहाँ पे देखो पी की वैल्यू ये थी, पी की तो सेम है, लेकिन आर की एक बार यहाँ पे चेंज हुई है और एक बार हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। देखो ये हमने पी हमने वही लिखा है और आर हमने 4 6 लिया है, तो यहाँ पे हमने ये P हमने वही लिखा और R हमने दूसरा ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे Q हमने वही लिखा और R की वैल्यू 4 6 ली है। अब हम यहाँ पे लेंगे Q की वैल्यू वही और R की वैल्यू -4 6। तो -4 6 जब हमने ली तो ये स्टूडेंट्स जो QR हमारा ये Q फर्स्ट पॉइंट है, R हमारा सेकंड पॉइंट है, तो -4 -0 तो -4 -0 का स्क्वायर लिखा है। सिमिलरली 6 -1 का स्क्वायर, तो -4 -0 हमारे पास -4 होता है, तो -4 का स्क्वायर, 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर। तो डिफरेंस इस तरह से किस तरह से हो जाएगा हमारे पास, जो क्यू आर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 प्लस 16 करेंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा √41। तो डिफरेंस इस तरह से हमने देखो आर की वैल्यूज क्या थी 2, तो हमने पी आर भी फाइंड किया, क्यू आर भी फाइंड किया, इनकी भी 2 वैल्यूज आई और इसकी भी 2 वैल्यूज आई, और जो क्यू आर था क्यू आर की वैल्यू एक आई √41 और दूसरी क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ गई √41 सेम आई, और जो पी आर है तो पी आर की वैल्यू हमारे पास एक बार 82 आई जब हमने 4 6 लिया था, जब हमने -4 6 लिया था तब भी हमारे पास क्या आई, तब हमारे पास सॉरी यहाँ पे तब हमारे पास आ गई ये पी आर है, पी आर की वैल्यू हमारे पास √162 आ गई। तो डिफरेंस इस तरह से हमने ये 4 वैल्यूज निकाल दी। अगर आप बच्चों को अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखाता हूं, तो अब आप ये पूरा का पूरा अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स जो x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 -3 4, कि हमने ऐसा रिलेशन निकालना है x और y के बीच में कि जो x y पॉइंट है वो हमारा इन दोनों पॉइंट से क्या हो, बराबर दूरी पे हो। तो डिफरेंस हम मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हमारा क्या है P है, और ये जो 2 पॉइंट्स को हम मान लेते हैं A और B। तो डिफरेंस ये P पॉइंट हमें इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दोनों से क्या बराबर दूरी पे दिया है, मतलब ये P पॉइंट है तो ये A पॉइंट और ये B पॉइंट है, तो इट मीन्स ये P
ए और पी बी दोनों क्या होंगे बराबर, मतलब ये इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है बराबर दूरी पे, तो ये दोनों क्या होंगे बराबर दूरी पे, मतलब पी ए या ए पी वो किसके बराबर होगा, बी पी के बराबर। तो वही हमने लिखा है ए पी किसके बराबर होगा, बी पी के बराबर। तो डिस्टेंस अगर ए पी और बी पी दोनों बराबर हैं तो हमें ये वैल्यूज पता है किसकी, ए की वैल्यू भी पता है और पी की वैल्यू भी पता है, सिमिलरली बी की वैल्यू भी पता है और पी की वैल्यू भी पता है। तो जब हम ए पी निकालेंगे तो ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास पी पॉइंट है, तो हम सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर, सिमिलरली y माइनस 6 का स्क्वायर, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली जब हम बीपी देखेंगे तो ये बी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, वो हमने लिखा है, y माइनस 4 का स्क्वायर, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डिफरेंस ये क्या बन गया, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो x प्लस 3 का स्क्वायर और y माइनस 4 का स्क्वायर, तो बस इतना सा फर्क किया हमने, माइनस माइनस प्लस लगा दिया स्टेप में। अब स्टूडेंट्स ये भी रूट में टर्म है, ये भी रूट में टर्म है, तो इनको हम क्या करते हैं स्क्वेयरिंग करते हैं ताकि ये रूट खत्म हो जाए। तो इसको हमने कैंसिल कर देना है, या फिर हम क्या करेंगे स्क्वेयरिंग करेंगे, मतलब इस तरह से स्क्वेयर लिखेंगे, यहाँ पे भी स्क्वेयर लिखेंगे, ये स्क्वेयर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वेयर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वही हमने यहाँ पे किया होगा। तो ये हमने स्क्वेयरिंग कर दिया दोनों तरफ, तो ये रूट कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने क्या किया, सिर्फ रूट कैंसिल किए। तो अब स्टूडेंट्स a माइनस बी का होल स्क्वायर आप बच्चों को आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, यहाँ पे a क्या था x था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास x है और b हमारे पास 3 है, तो वही हमने लिखा है 2ab। सिमिलरली y माइनस 6 का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 36 आ जाएगा माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 आ जाएगा, तो 2ab भी आ गया हमारे पास, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से जो राइट हैंड साइड में है x प्लस 3 का स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर प्लस, तो वही हमने लिखा है x प्लस 9 स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास x है और b हमारे पास 3 है, तो हमें आप बच्चों ये फॉर्मूला तो लगाना आता ही होगा, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया। सिमिलरली a माइनस b का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया माइनस 2a और b, तो a हमारे पास y है और b हमारे पास 4 है, तो हमने यह फॉर्मूला लगा दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो वो हमने नेक्स्ट पेज पे किया होगा। तो डियर फ्रेंड्स वही हमने लिखा है, देखो ये x स्क्वायर था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ भी है इक्वल टू की दूसरी तरफ है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पे y स्क्वायर है तो यहाँ पे भी y स्क्वायर है, दोनों क्या हो गए कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 2 जा 6, तो ये क्या बनेगा 6x, तो माइनस 6x ऐसा ही लिखा है हमने। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या था 36 था और यहाँ पे क्या है 6 2 जा 12 और ये क्या हो जाएगा माइनस 12y, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ, ये टर्म भी लिख लिया है, ये 36 भी यहाँ पे लिख लिया है, ये वाली टर्म भी लिख लिया है और ये 9 बचा, जो 9 यहाँ पे भी है और 9 यहाँ पे भी है, तो दोनों क्या हो गए हैं कैंसिल। तो हमारे पास इस तरह से ये लेफ्ट साइड में एक दूसरी और 3 टर्म से बची, तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया। सिमिलरली राइट हैंड साइड में 3 2 जा 6x, तो 6x बचा, साथ में 16 बचा और साथ में 4 2 जा 8y बच गया, तो हमने लिखा है माइनस 8y, तो ये हमने इनको सॉल्व किया। तो डियर फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखो आप बच्चे, यहाँ पे माइनस 6 है, ये 6 माइनस 6 भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 12y था तो ये माइनस 8y भी इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 8y इज इक्वल टू ये 16 है, ये 36 राइट हैंड साइड में आएगा तो 16 माइनस 36 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास माइनस 12x हो जाएगा, क्योंकि माइनस 6x और माइनस 6x कितना होता है माइनस 12x। सिमिलरली माइनस 12y प्लस 8y क्या होता है हमारे पास माइनस 4y, क्योंकि ये माइनस वाली बड़ी टर्म है ना, ये प्लस माइनस करना तो आता होगा छोटी क्लासेस में, तो माइनस 12 में से जैसे लिखते हो आप माइनस 12 प्लस 8 तो क्या होता है हमारे पास माइनस 4, तो वही हमने लिखा है माइनस 4y। और सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है 16 में से 36 निकालेंगे तो हमारे पास माइनस 20 बचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ ये भी किसी के टेबल में है 4 के टेबल में है, तो हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब 4 के ये दोनों 12 भी और 4 भी मल्टीप्लाई है तो मल्टीपल है, तो डियर स्टूडेंट्स हमने 4 कॉमन निकाल दिया, माइनस 4 जब कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा 4 3 या 12, इसको जब आप वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 12x आ जाएगा, माइनस 4 इंटू वाई करेंगे तो माइनस 4y आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे y बचा और यहाँ पे 3x बचा। ये माइनस 4 हमारा अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन माइनस 4, ये 1 से हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 4 1 या 4 और 4 5 या 20, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो गई, तो हमारे पास जो 3x प्लस वाई है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया 5 के बराबर आ गया। और यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है किसके बीच में x और y के बीच में। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज अगर आप बच्चे ये लेक्चर्स देखते हो तो एंड तक जरूर देखा करिए, क्योंकि आप बच्चे अगर बीच में से स्किप करोगे लेक्चर्स तो आपको समझ अच्छे से नहीं आएगी। तो प्लीज सारे के सारे लेक्चर्स जब भी देखते हो आप अच्छे से उनको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा करो। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर किए,
जरूर कीजिए कीजिए सॉरी। तो साथ में शेयर करना है बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये चैनल को ये ना तो सिर्फ मेरा है ना आप बच्चों का, ये किसका है, सारे स्टूडेंट्स का है। तो प्लीज सारे स्टूडेंट्स इस चैनल तक पहुंचने चाहिए। तो ये एक स्टडी चैनल है, क्योंकि आप ऐसे बाकी वाले हंसी मजाक वाले गाने वाले चैनल्स तो सारे दिखा दोगे कि हाँ भाई ये यहाँ पे बड़ा सही गाना चल रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन स्टडी चैनल के बारे में बच्चे थोड़ा कम इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन प्लीज स्टूडेंट्स आप बच्चों को स्टडी चैनल पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस टाइम आपका टाइम पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। तो ये चैनल है स्टडी जो चैनल है उसका नाम है प्रिसेप्टर रोहित। तो आप यूट्यूब पे इसको सर्च कर सकते हो, ये नाम डालोगे प्रिसेप्टर रोहित तो तब भी आपको ये चैनल मिल जाएगा। और अगर आप ने ये सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आप बच्चों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, सेक्शन फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स सेक्शन फार्मूला में क्या है, मैं सबसे पहले आप बच्चों को बताता हूं। ये हमने एक सपोज ये हमारे पास क्या है, स्टिक है, क्या है, स्टिक है। तो इस स्टिक को हमने क्या कर दिया, सपोज करो यहां से तोड़ दिया, क्या कर दिया, यहां से तोड़ दिया। तो अब ये हमारा एक छोटी सी पीस हो गया और ये हमारा थोड़ा बड़ा सा पीस हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे जब आप ऐसे ऑब्जर्व करोगे तो जितना सा ये है तो उससे डबल ये है। इट मीन्स ये कितने से हो गए, ये 2 टाइम्स होगा और ये कितने टाइम्स होगा, 1 टाइम होगा। मतलब इससे जब हमने स्टिक को तोड़ा था, टोटल अगर इसमें सपोज ये 3 मीटर होती, कितनी होती, 3 मीटर होती, तो ये हमारे पास 2 मीटर आना था और ये हमारे पास 1 मीटर आना था। इट मीन्स ये किस रेशो में टूट जाना था, 1:2 में। किस रेशो में, 1:2 में, क्योंकि ये एक टाइम्स मतलब 1 मीटर ही है और ये कितने 2 मीटर है। तो टोटल हमारे पास कितना है, 3 मीटर ये पूरी लेंथ थी। लेकिन ये जब टूट गई तो ये हमारे पास एक रेशो में आई और ये हमारे पास 2 रेशो में आ गई। तो डिस्टेंस यही हम अब ये पढ़ेंगे कि जो भी हमारा डिस्टेंस होता है, सपोज ये अगर एक लेंथ है किसी ए और बी की, तो हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम ये पॉइंट पी है तो ये पॉइंट पी कैसे निकालेंगे। अगर हमें पता होगा कि ये हमारी 1 रेशो में है, ये हमारे पास 2 रेशो में है, तो हम ये वाला पी पॉइंट कैसे निकालेंगे अगर हमें ए पॉइंट और पी पॉइंट पता होगा। तो डिफरेंस सबसे पहले हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया 2 पॉइंट्स ए और बी। ए का हमने लिखा है x1 y1 और बी हमारे पास x2 y2 है, तो वो हमने इस तरह से लिखा है x1 y1 और x2 y2। डियर स्टूडेंट्स अज्यूम करते हैं कि जो पी एक्स वाई है, तो सपोज ये मान लिया हमने ये वाला पॉइंट पी और ये हमारे पास एक्स वाई है, ये डिवाइड कर रहा है ए बी को। मतलब इस जो ये हमारे पास जब ए और बी है ना, तो ये इंटरनली मतलब इन दोनों के बीच में से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इस पॉइंट से ये इन दोनों इस लाइन को, ए बी लाइन को किस रेशो में, m1 रेशो m2 में, या m रेशो n भी लिख सकते थे आप। यहाँ पे मैंने यहाँ पे m1 इंटू रेशो m2 लिख लो, ऐसे लिख लो m1 रेशो m2। तो रेशो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये m1 रेशो में हो जाएगा, ये m2 रेशो में हो जाएगा। तो रेशो जब आप यहाँ पे देखोगे ये जो m1 है, क्या है m1, वो किसके लिए है, AP के लिए, और जो m2 है वो किसके लिए है, PB के लिए लिखा है। तो वही हमने लिखा है m1 PA के लिए या AP के लिए और m2 हमारे पास PB के लिए आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ। डियर स्टूडेंट जब आप ये फिगर देखते हो तो जिस तरह का ये ट्राइंगल है सेम वैसा ही ये ट्राइंगल है, और ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स, ये आप बच्चों को कॉन्सेप्ट हम 6th यूनिट में पढ़ाएंगे, ट्राइंगल्स वाले यूनिट में जो भी आपका होगा 10th क्लास में, तो उस यूनिट में आप बच्चों को और भी अच्छे से ये सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में, मैंने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में ये 9th क्लास में भी आप बच्चों को पढ़ाया होता है। लेकिन चलो जो भी आपको बच्चों को कोई कमी रह गई होगी तो आप बच्चे ये अच्छे से सीख ले जाओगे उस यूनिट में। तो ये हमें सिमिलर का ऐसे जनरल में आप ये समझ लो कि जैसे एक तरह ही एक जैसे ही ट्राइंगल्स होते हैं। तो अगर ये एक जैसे ही ट्राइंगल्स हैं तो ये इनकी जो रेशियोज होती हैं साइड्स की, तो वो क्या होते हैं, इक्वल होती है। मतलब अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स की रेशियो हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी। तो डिफरेंस ये पहला एंगल ट्राइंगल ये था, दूसरा ट्राइंगल ये है, इसका नाम है ए पी और क्यू, और दूसरे का नाम क्या है, पी बी और सी। ये पी, ये बी और सी। तो डिफरेंस ये जो पी बी और जो ए पी है ये क्या है, ये लिखा है पी ए पी और ये लिखा है हमने ये ए पी और ये हमने लिखा है बी पी। तो डिफरेंस ये दोनों क्या है, सेम है। सिमिलरली ये जो ए क्यू होगी वो किसके प्रोपोर्शन में होगी, पीसी के। मतलब अगर ये इसके बराबर है तो ये किसके बराबर होगी, इसके, मतलब ये किसके प्रोपोर्शन में होगी। तो ए क्यू हमारे पास किसके प्रोपोर्शन में, पीसी में। और सिमिलरली जो पी क्यू है, ये हमारे पास ये वाली पी क्यू है, तो ये किसके प्रोपोर्शन में होगी, बी सी के प्रोपोर्शन में होगी। ये क्योंकि हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो आप बच्चों ने याद रखना है कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं उनकी रेशियोज क्या होती हैं, सेम होती है, मतलब वो बराबर रहती है, मतलब वो कांस्टेंट होती है। इसको हम के बराबर भी लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे आप बच्चे देखिएगा कि जो पीए अपॉन बीपी है, तो पीए अपॉन बीपी या फिर पीबी कुछ भी लिखो, ये किसके बराबर था, m1 अपॉन
m2, तो वही हमने लिखा है m1/m2। अगर ये m1/m2 है तो जब आप बच्चे ये देख सकते हो ए क्यू फाइंड कर सकते हो, ए क्यू और जो पीसी है तो ये कैसे फाइंड करोगे, इस फिगर में जब आप देखोगे तो ए क्यू कहां पे है, ये है हमारे पास ए और ये हमारे पास क्या है, क्यू है। तो डियर स्टूडेंट्स ये अगर जब हमारे पास ये पॉइंट x1 है तो ये पॉइंट क्या होगा, x2 होगा। ये हमारे पास इसको हमने x माना है, सॉरी ये हमने x माना है, तो ये हमारे पास x1 होगा, ये x होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप यहाँ पे देख रहे हो ये पॉइंट a है, ये पॉइंट q है, तो ये क्यू पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, x, और ये इसके साथ यहाँ पे क्या पॉइंट है, y1 है, ये पॉइंट हमारे पास y हो जाएगा, और इसके सामने वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, y2। तो डियर स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट आप बता सकते हो क्यों, तो ये क्या आएगा, x इस x एक्सिस से x के बराबर है और इस यहां से किसके बराबर है, y1, तो ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा x y1। तो डियर स्टूडेंट्स जब इन दोनों में देखते हो तो ये y1 यहां भी बराबर है और यहां भी बराबर है, तो इट मीन जो a क्यू होगा तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस x1, क्या हो जाएगा, x माइनस x1। जो डिस्टेंस है तो ये हमारे पास x है और ये हमारे पास x1 है, तो इतना सा डिस्टेंस क्या होगा, x में से x1 को माइनस करेंगे, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली जब आप PC को देखोगे तो ये x2y बनेगा, ये वाला पॉइंट क्योंकि यहाँ से x2 है, यहाँ से y है, तो x2y बन गया, और ये वाला पॉइंट हमने माना यहाँ से x है और यहाँ से y है, xy और x2y। अब डिस्टेंस दोनों तरफ y क्या है, बराबर है, इट मीन ये क्या बनेगा, जो हमने लिया है PC, तो ये हमारा बन जाएगा PC। जब ये P पॉइंट पहला है, C पॉइंट दूसरा है, तो ये क्या बनेगा, x2 माइनस x, तो वही हमने लिखा है x2 माइनस x। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या लेंगे, जो P क्यू और BC, जब आप यहाँ पे P क्यू देखो वो कहां पे है, ये है P क्यू, तो जो P पॉइंट है वो XY है और Q पॉइंट हमारे पास XY1 है, तो x दोनों क्या है, सेम, तो ये क्या बचेगा, y माइनस y1, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स जो BC है ये है हमारे पास B, ये हमारे पास C, तो यहाँ पे देखो ये x2, यहाँ पे भी x2 है, ये दोनों सेम है, तो इट मीन ये तो जीरो हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, y2 माइनस y, तो वही हमने लिखा है y2 माइनस y। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप बच्चों ने ये देख लिया होगा जो m1/m2 है वो x माइनस x1/x2 माइनस x इज इक्वल टू y माइनस y1/y2 माइनस y1। तो जब हमने x वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए हम ये वाली चीज ले लेंगे, जब हमने y वाली लेनी होगी तो हम इसको और इसको लेंगे। तो जब हमने x के लिए देखा तो वो हमने ये वाली ले ली, x वाली टर्म्स m1/m2 इक्वल टू x माइनस x1/x2 माइनस x। तो अब ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली टर्म हमारी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमने नेक्स्ट लिखा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स वही हमने लिखा है m1 इंटू x2 माइनस x इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। तो इनको जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा m1 x2 माइनस m1 x। सिमिलरली m2 x माइनस m2 x1, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, x1 x2 वाले एक तरफ लिख लेंगे और x वाले एक तरफ लिख लेंगे। तो ये हमारे पास m2 क्या था, x वाला है, तो ये m2 एक तरफ है, ये दूसरी तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा m1 x, ये हमारे पास m2x प्लस m1x आ जाएगा, तो वही हमने लिखा है m2x प्लस m1x। दूसरी तरफ क्या है हमारे पास m1x2, और ये वाला जब हमारी दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा m1x2 प्लस m2x1, तो वही लिखा है हमने m1x2 प्लस m2x1। तो डियर स्टूडेंट जब हमने यहाँ पे देखा इन दोनों में क्या है, x है, तो हम x कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे m1 बचेगा, यहाँ पे m2 बचेगा, वही हमने लिखा है m1 प्लस m2 इंटू x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1। अब डियर स्टूडेंट हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने x यहीं पे रखा है, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो हमने डिवाइड में इसको लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई। अब डियर स्टूडेंट सिमिलरली आप क्या करोगे, y की वैल्यू फाइंड करोगे। तो जो y की वैल्यू होगी तो वो किस तरह से आ जाएगी, मैंने आप बच्चों को बताया, वो हम लेंगे m1 m2 वाला और साथ में क्या लेंगे, y वाली लेंगे टर्म्स। तो y वाली टर्म्स क्या थी, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनेगा m1 इंटू y2 माइनस y1। सिमिलरली m2 इंटू y1 y माइनस y1, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई किस तरह से होगी, m1 इंटू y2, तो हमने यहाँ पे लिखा है m1 इंटू y करेंगे तो m1 y आ जाएगा, m2 इंटू y, तो और साथ में m2 इंटू y1, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास m2 y, ये हमारा इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा m1 y, ये भी इस तरफ आ जाएगा, तो दोनों तो क्या हो जाएंगे m1 y प्लस m2 y है ना, ये तो ये हमने लिखा है, इसको भी हम जब दूसरी तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा m1 y। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स जो आप दूसरा देख रहे हो, दूसरा क्या है m2y1, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जब ये वाली टर्म हमारी इस तरफ चली जाएगी तो क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1, तो वही हमने लिखा है m1y2 प्लस m2y1, तो ये भी प्लस में आ गई, ये भी प्लस में आ गई। अब यहाँ पे देखो ये y है, यहाँ पे भी y है, तो y हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, तो y हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बचा m1 प्लस m2, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो हमारे पास आ गया m1y2 प्लस m2y1 के बराबर। अब ये m1 m2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हम इसको लिख सकते हैं m1 प्लस
m2 मतलब यहां से जब खत्म कर दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरह से जो y होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, वो हमने नेक्स्ट लिखा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चे यहां से देख सकते हैं जो x की वैल्यू थी वो क्या थी m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली जो y की वैल्यू होगी वो होगी m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x की वैल्यू भी फाइंड कर दी और y की वैल्यू भी फाइंड कर दी और जो p पॉइंट था वो क्या था x y। तो इसका मतलब जो p ऑफ x y होगा तो वो हमारे पास किसके बराबर, यहाँ पे लिखा है मैंने y। तो ये हमारे पास जो p पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x और y। तो x की वैल्यू थी m1x2 प्लस m2, यहाँ पे x1 लिखा ही नहीं चाहिए, ये कोई गलती हो गई थी। तो m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट है। तो डिफरेंस इस तरह से हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। तो आप बच्चों ने याद रखना है m1 m2 क्या होता है, रेशियोज होती हैं। x2 और y2 क्या होता है, जो सेकंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और x1 और y1 क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। मतलब जो a पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 y1 और जो b पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 y2 और जो m1 और m2 होंगे वो क्या होंगे, रेशियो होगी। मतलब 1:2 होगी क्या k:1 होगी, जो भी होगी तो वो हमारे पास अगर k:1 हो तो m1 की वैल्यू क्या होगी k और m2 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो डिस्टेंस इस तरह से जब हमें रेशियो दी गई हो, दो पॉइंट्स दिए गए हों तो हम क्या कर सकते हैं, जो सेक्शन फार्मूला लगा के जिस रेशियो में कोई वो पॉइंट काट रहा होगा उस लाइन को तो हम लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस अब हमने स्पेसिफिक केसेस पढ़ लेने हैं। तो स्पेसिफिक केसेस में क्या है, ये फार्मूला आप बच्चों ने ऐसे भी याद रखना है। वो फार्मूला क्या है, P ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और जब y वाला कोऑर्डिनेट निकालना हो तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये इस तरह से ये फार्मूला आपने बच्चों ने याद रखना है। इसी फार्मूले को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला। तो जब हम स्पेशल केसेस देखेंगे तो P ऑफ एक्स वाई जब हमारे पास रेशो क्या होगी k:1, जब k:1 लेंगे तो m1 की जगह पे क्या आ जाएगा k और m2 की जगह पे क्या आ जाएगा 1। तो वही हमने लिखा है m1 की जगह पे k और m2 की जगह पे यहाँ पे लिखना था हमने 1 इंटू x2 और डिवाइड में क्या आएगा k+1। सिमिलरली k इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1। तो 1 इंटू y1 करोगे तो y1 नहीं आएगा, तो मैं इसलिए यहाँ पे सीधा y1 ही लिख लिया था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं kx2 प्लस सॉरी यहाँ पे x1 होना क्या था x1 kx2 प्लस x1 अपॉन k+1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा k/2 प्लस y1 अपॉन k+1। जब हमने k:1 ली होगी तो हम ये वाला डायरेक्ट फार्मूला ये भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास रेशो क्या होगी 1:1, मतलब ये एक लाइन है और इसको हमने 1:1 मतलब बराबर हिस्सों में, दो हिस्सों में डिवाइड करना है और बराबर आना चाहिए। मतलब ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, मतलब अगर ये 1 है तो ये भी क्या होना चाहिए 1, अगर ये 2 है तो ये भी क्या होना चाहिए 2। मतलब ये बराबर रेशो में जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट होगा, आप बच्चे बता सकते हो कि अगर ये स्टिक है और स्टिक को हमने इधर से तोड़ना है, मतलब ये भी हिस्सा बराबर हो ये भी हिस्सा बराबर हो, उसको हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं ना, कि ये हमारा सेंटर वाला पॉइंट हो गया। इसका मतलब अगर हम 1:1 में देख रहे होंगे तो वो क्या होगा हमारे पास मिड पॉइंट। ये m1 हमारे पास 1 होगा और m2 भी हमारे पास क्या होगा 1। इट मींस m1 इंटू x2 होता है प्लस m2 इंटू y1। तो 1 हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा x1 प्लस x2। तो वही क्या है x1 x2 अपॉन 2। यहाँ पे बचेगा y1 प्लस y2 अपॉन 1 प्लस 1 क्या होता है 2। तो ये जब हम मिड पॉइंट का फार्मूला देखते हैं तो वो क्या होता है x1 x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये फार्मूले आपने ये तीनों याद रखें। जब हमने मिड पॉइंट होगा तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, जब हमारे पास k:1 होगी तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। और जनरल में अगर जब कोई भी टेंशन नहीं लेनी है किसी भी तरह से तो आप बच्चे ये वाला फार्मूला याद रखोगे तो आप सारे के सारे ये तीनों फार्मूले आप बच्चों के निकल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से ये था हमारा क्या सेक्शन फार्मूला। अब डियर स्टूडेंट्स हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करेंगे, एग्जांपल्स होंगी जो भी होगा। तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को पता है कि ये लेक्चर बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स जो मैं लेक्चर आप बच्चों को एक क्लास में देख सकता हूँ 40 मिनट में, तो वो उधर तो बिना कुछ देखे बिना कुछ किए आप बच्चों के पास गए और आपको पढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पे जब आप देखते हो तो ये आधे घंटे का लेक्चर बनाने के लिए कम से कम मुझे 4 घंटे लगते हैं, तब जाके ये आधे घंटे का लेक्चर बनता है। तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स कॉपरेट करिए और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन लेक्चर्स को देखें, ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों को और अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले। सारे के सारे जो सब्जेक्ट होंगे वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज try to understand and please be cooperative. Bye bye, take care, stay tuned.